वार्ड नंबर 37 से आज़ाद प्रत्याशी महेंद्र सुंदर गिरी महाराज ने दर्ज कराई ऐतिहासिक जीत। त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2021 जिला पंचायत सदस्य पद के वोटों की गिनती के बाद जो चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं, उसमें वार्ड नंबर 37 पर ध्यान से अग्रसर करें तो आज़ाद प्रत्याशी श्री शक्तिपीठ कामेश्वर महादेव मंदिर के थानापति महेंद्र श्री सुंदर गिरिराज महाराज उर्फ छोटू बाबा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। साथ ही श्री शक्तिपीठ कामेश्वर महादेव मंदिर स्थित निवाड़ खास के थानापति होते हुए भी उन्होंने ऐसी जीत हासिल की कि पूरे ब्लॉक भगतपुर तांडा में शायद ही किसी ने ऐसी जीत हासिल की हो। श्री छोटू बाबा जी ने 9,844 भारी मतों से परचम फहराया है। उन्होंने अपनी जीत का पूरा श्रेय अपने गुरुजी श्री गंगागिरी महाराज जी को देते हुए कहा कि मेरे गुरु जी ने मेरी अविरल सहायता की है, उसका परिणाम है मुझे विजयश्री प्राप्त हुई है और ईश्वर से मुझे जनता की मदद करने के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान किया है। और मैं पहले से ही वार्ड की जनता के साथ पूरे क्षेत्र की मदद करता आ रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। और वार्ड की जनता ने मुझ पर जो विश्वास करके मुझे दायित्व सौंपा है, उसके लिए मैं अपने वार्ड 37 की जनता का हार्दिक आभारी हूँ। आगे सरकार द्वारा दी गई सरकारी योजनाओं का लाभ सुप्राप्त व्यक्ति को पहुंचाने उसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा, थाना भगतपुर के प्रसिद्ध मंदिर प्राचीन कामेश्वर महादेव के मंदिर में, और यहाँ वार्ड 37 लगता है। ये हम बात करते हैं बाबा जी जो छोटू बाबा के नाम से पुकारे जाते हैं पूरे क्षेत्र में पुकारे जाती हैं। हम उससे बात करते हैं जो वार्ड 37 से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए। जी बाबा जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम थानापति सुंदरगिरी छोटू बाबा कहते हैं मुझे। सिद्धपीठ कामेश्वर महादेव मंदिर निवाड़ खास में मेरा स्नान है, आश्रम है। जी बाबा जी, आप कौन से वार्ड से थे? मैं वार्ड 37 से। बाबा जी, आप कौन सी पार्टी? आज़ाद पार्टी से थे? नहीं, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। बाबा में कितने वोट समर्थन आपको? मुझे 9,844 मत प्राप्त हो गए, विजय प्राप्त हुई है। और मैं क्षेत्रीय जनता का बहुत बहुत आभार अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने एक संत को इतना सम्मान, इतना स्नेह, इतना प्रेम दिया। तो मैं भी कभी भरोसा टूटने नहीं दूंगा जनता का। मेरे पास जो भी गाइडलाइंस आएंगी सरकार के द्वारा, मैं समाज की अनेक प्रकार से सेवा करूंगा, एक प्रकार से अनेक प्रकार से। अगर किसी को कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत है, मेरा आश्रम 24 घंटे खुला रहता है। कोई मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि साहब मैं कहीं और जाकर के बच जाऊँगा। आश्रम में मेरा 24 घंटे जन सुनवाई रहेगी यहाँ पर, और प्रत्येक व्यक्ति को सुनना मेरा परम कर्तव्य रहेगा। इसलिए मैं क्षेत्र की जनता से बार बार उसका अभिनंदन करूंगा कि आपने मुझ जैसे साधु संत को एक बार मौका दिया है, तो मैं जरूर समाज की सेवा अति उत्तम तरीके से करूंगा। बाबा, जैसे इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप ज़्यादा है बड़वाल जिले में, तो पूरे देश में, तो आप उसमें क्या कहना चाहते हैं? कि मैं उसमें एक संदेश देना चाहूँगा क्षेत्रीय जनता को और पूरे भारतवर्ष को भी कि वैश्विक कोरोना महामारी अभी बहुत चरम सीमा पर है। इसका अभी दबते चल रहा है, अभी दबते भी आएगा ऐसा लग रहा है। तो मैं चाहूँगा कि क्षेत्रीय जनता एवं जो भी जन व्यक्ति हैं वो मास्क अवश्य लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें, सरकार के नियमों का पालन करें। ये जीवन बहुत अनमोल है, ये आपके लिए है। कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। हम साधु सन्यासी हैं, हमारा कर्तव्य है कि पूरा संसार सुखमय जीवन व्यतीत करे, आनंद से रहे। महादेव से प्रार्थना करेंगे कि ये वैश्विक कोरोना महामारी जल्द से जल्दी भारत से समाप्त हो जाए और विश्व ही सुख शांति में जीवन व्यतीत करे। बाबा, जैसे आपकी चुनाव मतलब कि वार्ड की जनता ने आपका सहयोग करा, तो जैसे ऐसे ही आपकी जो चुनाव प्रचार टीम थी, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये जो चुनाव प्रचार टीम है, देखिए जहाँ जहाँ पहली बात तो ये रही चुनाव में कि मैं जिस गाँव में गया वहाँ पर ही जन सैलाब होने पड़ा। पता नहीं महादेव की ऐसी इच्छा थी कि जहाँ जहाँ मेरा समय चलता गया वहाँ उस गांव की जनता ने मुझे भरपूर सहयोग दिया। और जो मेरी टीम थी, उस टीम ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं उसका क्या अभिनंदन कर सकता हूँ, क्या अभिवादन कर सकता हूँ। मैं यही चाहूँगा कि वो लोग जो भी हैं स्वस्थ रहें, आनंद से रहें, और आने वाले समय में प्रत्येक जनमानस वार्ड 37 का मैं चाहूँगा कि ऐसा विकास हो क्षेत्र का। और आज तो मैं यही कहूँगा कि भाई जिसने मुझे कुछ दिया नहीं दिया, सभी का अभिवादन है, अभिनंदन है पूरे क्षेत्र की जनता का। बार बार
कामेश्वर महादेव मंदिर की तरफ से पूरा आभार और अभिनंदन। और फिर भी मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आने वाले समय में वार्ड 37 की जनता निराश नहीं रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति की जन सुनवाई अच्छे तरीके से ही सुदृढ़ तरीके से होगी। मेरा नाम संदीप ठाकुर है और मैं समला चतुर्भुज का निवासी हूँ। अभी पिछले कुछ समय से कोरोना महामारी की वजह से चुनाव प्रचार और सारी चीज़ों में हमने भी पूरी गाइडलाइन जो सरकार की थी उसका पालन करा। भीड़ ज़्यादा ना बढ़ा के अपना व्यक्तिगत चुनाव लड़ाया है, धीरे धीरे क्षेत्र में घूम के। इतनी भव्य जीत और इतनी बढ़िया स्तर से क्षेत्र की जनता ने हमें प्यार सहयोग दिया। वार्ड 37 में जितने भी गांव आते हैं सारे गांवों से भरपूर समर्थन और स्नेह मिला है। और इस स्नेह को देखते हुए हम अभी एक रणनीति और बना रहे हैं। जैसे ये थोड़ी सी कोरोना महामारी का समय थोड़ा सा बीतेगा, हम बाबा जी को एक और उच्च पद के लिए अपनी आगामी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर निरंतर आ रहे हैं। बाकी क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बाबा जी जिला पंचायत सदस्य तो अब बनी गए हैं, जीत गए हैं, भव्य जीत है क्षेत्रीय जनता का और आने वाले वार्ड में समस्त गांव का जो प्यार और स्नेह मिला है उसका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। इसके बावजूद हम अब 2022 की तैयारी में बाबा जी को लगा रहे हैं। 2022 की तैयारी बाबा जी को हम कराने जा रहे हैं। क्षेत्रीय जनता, मुरादाबाद देहात की जनता आने वाले समय में महाराज जी को अपने पास पाएगी। अपने आसपास के जो वातावरण है उसमें सब में देखेगी। महाराज जी भी अभी थोड़ा सा कोरोना की वजह से घूमना फिरना नहीं है, लेकिन अब हम क्षेत्रीय भ्रमण पर निकलेंगे। देहात विधानसभा हमारे कब्जे में होगी, उसको हम हर कीमत पर जीतेंगे। ये हम इस सिद्धपीठ कामेश्वर महादेव मंदिर में बैठकर आज प्रण ले रहे हैं। यहाँ पर प्रण हमने जिला पंचायत का भी लिया था, महाराज जी को जिताया, महंत सुंदर गिरी जी छोटू बाबा जी को जिताया। अब हम एक प्रण और ले रहे हैं कि आने वाले समय में हम बाबा जी को विधानसभा पहुंचाकर ही रहेंगे। और इसके लिए हमें जितनी जिस स्तर की मेहनत की जरूरत है, जितना दाव हमें लगाना पड़ेगा हम लगाएंगे। क्षेत्रीय जनता का पूरा सहयोग है। जो हमारे वार्ड में गांव आते हैं उनका मिला है, जो आसपास के भी गांव आते हैं उन सब का भी भरपूर स्नेह हमें यहाँ पर समर्थन के रूप में मिला है। उनका वोट इस वार्ड में नहीं पड़ सकता था, लेकिन विधानसभा में वो सब हमें प्यार स्नेह देने के लिए तैयार हैं, आतुर हैं। तो हम आने वाले 2022 में विधानसभा की तैयारी के रूप में इस जिला पंचायत सदस्य की जीत को देख रहे हैं और हम आने वाले टाइम में विधानसभा में गुरुजी को भेजकर ही रहेंगे। ऐसा मेरा और क्षेत्रीय जनता का मत है। जय श्री राम। के लिए थाना भगतपुर से